Hello dear students, I Anil Sharma welcome you to my YouTube channel English with Anil Sharma। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत यूज़फुल बना रहे हैं हम लोग। टोटली स्पोकन इंग्लिश बेस्ड है और आप लोगों की जानकारी को काफ़ी ब्रॉडन करेगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी देने वाला है, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोगों को सलाह मिलती भी है और हम लोग सलाह देते भी हैं। तो आज के टॉपिक को हम जनरल एडवाइस देने में कैसे मदद लें इससे, तो आप रेडी हैं? हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आस्किंग फॉर एडवाइस यानी कि किसी सलाह लेना, ठीक है। तो हम क्या क्या सेंटेंस इंग्लिश में कह सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। जब हम किसी पूछें कि भाई आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तो हम पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। आई डोंट नो वेदर टू स्पीक टू बॉब अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे बॉब से बात करनी चाहिए कि नहीं। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, आप क्या सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए। सेकेंड, कैन आई आस्क योर एडवाइस और ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से उसकी सलाह मांगना कि देखिए आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैन आई आस्क योर एडवाइस अबाउट समथिंग, आई एम रियली वरीड अबाउट माई ब्रदर। आप पूछ सकते हैं कैन आई आस्क योर एडवाइस अबाउट माई कोचिंग, आई एम रियली कंसर्न अबाउट इट, यानी कि मैं इस बारे में काफ़ी चिंतित हूँ, काफ़ी सोच रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सलाह मांगना एक तमीज़ का काम है, ठीक है। देयर शुड बी मैनर, तो किस मैनर में हम लोग पूछें। नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक आई शुड, यानी कि हम किसी पूछें भाई आप क्या क्या कहते हैं, आपका क्या सोचना है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। डू यू थिंक आई शुड, इट इज़ ओनली $10 अ मंथ, डू यू थिंक आई शुड ज्वाइन इट। या कोई कोचिंग हमें लेनी है, इट इज़ ओनली फॉर ₹100 अ मंथ, डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट इट। या हमें कोई आइटम खरीदना है, साथ में कोई व्यक्ति है, तो आपने कहा इट इज़ ओनली फॉर ₹200, डू यू थिंक आई शुड बाई इट। तो हम पूछते क्या आपको लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी सलाह लेते हैं तो उसी तरीके से और मैनर से पूछते हैं। नेक्स्ट है आई एम थिंकिंग ऑफ, प्लस में वो काम जो हम पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट या व्हाट डू यू थिंक। फॉर एग्जांपल, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग आउटसाइड, इट्स रेनी आउटसाइड, व्हाट डू यू थिंक। या कोई आप क्वेश्चन पूछें, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू पार्क, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या कहना है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा सोचना मेरे तक सीमित है और मुझे अब आपकी एडवाइस की नीड है, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ डाइंग माई हेयर, व्हाट डू यू थिंक, भाई मैं अपने बालों पे हेयर डाई करने की सोच रहा हूँ, तो आपका क्या विचार है। और यहाँ पे वार्निंग क्या है, डोंट से कैन यू गिव मी एन एडवाइस, यूज़ वन ऑफ दीज फ्रेजेस। अब ऐसे नहीं कहते कैन यू गिव मी एन एडवाइस, ऐसा नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहते हैं व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, कैन आई आस्क योर एडवाइस और ओपिनियन अबाउट समथिंग, डू यू थिंक आई शुड, आई एम थिंकिंग ऑफ, व्हाट डू यू थिंक। यानी कि जो रेडीमेड सेंटेंस हमने पढ़े हैं इनमें से हम किसी एक को भी लेके और अगले की सलाह पूछ सकते हैं। ये तो हमें हुआ सलाह कैसे लेनी है पूछने के लिए। अब अगला है सलाह देना, यानी कि जब आपसे कोई सलाह पूछता है, आपकी एडवाइस जानता है, तो फिर आपको कैसे बोलना है। लेट्स स्टार्ट इट। गिविंग एडवाइस, यू शुड, यू ought टू, यू शुड फोन द पुलिस इफ़ यू आर रियली वर्ड अबाउट इट। यानी कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी का सामान गुम गया है, तो हम उसे कहना चाह रहे हैं अगर आप इसके बारे में बहुत सच में परेशान हैं तो आपको फ़ोन करना चाहिए पुलिस को। यू शुड डू इट, यू शुड फोन द पुलिस। आपको किसी व्यक्ति को बोलना है कि भाई आपको ना अब घर चले जाना चाहिए, इट्स रियली गेटिंग लेट, ठीक है। यू शुड गो होम नाउ, इट्स रियली गेटिंग लेट। तो यू शुड, यू ought टू, जब किसी को कोई हम मोरली सलाह देते हैं, यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, आपको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स। इफ़ आई वर यू, यहाँ पे कब होता है, जब अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से करके सलाह देते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, है ना। देखो क्या कहता है, यूज़ दिस व्हेन यू थॉट केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। ये सलाह का स्ट्रक्चर तब यूज़ करें जब आपने ध्यानपूर्वक सलाह कर ली है, ध्यानपूर्वक सोच लिया है स्थिति के बारे में। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है आप क्या कहते हैं, मुझे ऑफ़र ले लेना चाहिए
तो आपने ध्यान से सोचा समझा, फिर आपने कहा हाँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये काम कर देता, मैं ज्वाइन कर लेता। इफ़ आई वर यू आई वुड वेट टिल टुमारो। इफ़ आई वर यू आई वुड ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट टेल एनीवन अबाउट इट। मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताता। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ना एक तरीके से कल्पना की जाती है कि भाई मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो इस बारे में समर्थन करता हूँ। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, यानी कि मैं कोई काम नहीं करता। ऐसे भी हम कह सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर काम को करने के लिए कहेंगे। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टेल एनीबॉडी अबाउट इट, मैं किसी को नहीं बताता। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट यू ऑट टू डू इज़। ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहता है। व्हाट डू यू ऑट टू डू इज़ गेट देम टू पे इन एडवांस। व्हाट यू ऑट टू डू मीन्स आप जब किसी को सलाह दे रहे हैं तो आप सीधा व्हाट यू ऑट टू डू, हम सीधा जब किसी को सलाह देते हैं, क्योंकि है ना गिविंग एडवाइस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट यू ऑट टू डू इज़ टू गो डायरेक्टली देयर, आपको सीधा वहाँ जाना चाहिए। व्हाट यू नीड इज़, ये भी स्पोकन इंग्लिश में खूब चलता है। और देखिए हम लोग स्पोकन इंग्लिश में तो सलाह देते हैं, कोई चुप रह के सलाह थोड़ी देते हैं। व्हाट यू नीड इज़, व्हाट यू नीड इज़ अ नाइस लॉन्ग हॉलीडे। मान लीजिए मैंने कहा व्हाट यू नीड इज़ अ प्रॉपर रेस्ट। ठीक है, व्हाट यू नीड इज़ प्रॉपर डाइट। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट, यूज दिस टू गिव समवन एडवाइस दैट विल हेल्प देम नॉट टू मेक ए मिस्टेक। यानी कि जब हम किसी को कहते हैं भाई गलती मत करना, तो पूरी सलाह देते हैं, देखो ध्यान रखना इस बात का, क्या, मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग। ठीक है, मेक श्योर दैट यू रीच ऑन टाइम, भाई आपको समय पे पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो सलाह है ना ये, मेक श्योर दैट यू रीच ऑन टाइम एट एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, मेक श्योर यू टेक इनफ मनी फॉर द टैक्सी। भाई ध्यान रखना आप टैक्सी के लिए काफ़ी पैसा लेके चलना, कहीं किराया कम ना पड़ जाए, मेक श्योर। नेक्स्ट क्या है, द बेस्ट थिंग इज़ टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। यानी कि जब हम किसी को कहें कि भाई सब सलाहों में सबसे अच्छी सलाह कौन सी है, ये है द बेस्ट थिंग इज़ टू, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ द बेस्ट थिंग इज़ टू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम, द बेस्ट थिंग इज़ टू लर्न ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या जाना, हाउ टू आस्क फॉर एडवाइस एंड हाउ टू गिव एडवाइस। ठीक है, और नीचे हमें क्या वार्निंग दी गई है, इन ए कन्वर्सेशन डोंट से आई एडवाइज यू टू डू दिस और आई रिकमेंड दैट यू डू दिस, दीज आर वेरी फॉर्मल एंड आर मोस्टली यूज इन राइटिंग। यानी कि कॉमन स्पोकन के सेंटेंस नहीं होते, हम कॉमन सेंटेंस में जो बोलेंगे स्पोकन में वो यही है जो हमने अभी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया है सलाह देने का भी और सलाह मांगने का भी, एंड प्रैक्टिस इट until you become master of these sentences. ठीक है जी, till then have a great time. Bye dear students, see you.